इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया डेफिनेटली। इस कॉलेज के मीडियन पैकेज की बात करेंगे 18.2 LPA का मीडियन पैकेज है। कॉलेज के फीस की बात करेंगे तो 25 लाख की फीस यहाँ पे अराउंड आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप और भी खर्चे लगा लोगे तो मैं इस फीस को और एक्सटेंड कर लूँ तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ की जो फीस है वो 25 लाख से 28 लाख तक रेंज कर रही होती है। यहाँ का आरओआई अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 75% के अराउंड निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप और भी कॉलेजेस की जो और भी फैसिलिटीज उसकी बात करोगे ना तो वो सुन के आप दंग रह जाओगे। जैसे यहाँ पे 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे फाइनल ईयर के बच्चे स्टार्टअप्स कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम से आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कोडिंग कल्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप कल्चर है जो बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलता है। तो अगर मेरे से पूछोगे ना तुम्हारा अगर यहाँ पे जो इसमें एडमिशन होता है वो बिटसेट एग्जाम के थ्रू होता है। बिटसेट के 2 एग्जाम्स होते हैं, तो पहला एग्जाम की जो साइकिल है वो तो अभी मई में है तो वो खत्म होने वाला होगा मेरे ख्याल से। और जो अगला साइकिल है वो अभी आपका आने वाला है, उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, बिटसेट की जो वेबसाइट है उस पर जाके। लेकिन अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसीडर करना चाहिए। एंड मैं ये भी बोलूंगा कि ये जो फीस है थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी बट दैट इज डेफिनेटली वर्थ इट। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं, दैट इज वीआईटी वेलोर। अब वीआईटी वेलोर आपको वीआईटी करके इनका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ऑब्वियसली हो गया है, उसकी रैंक के ऊपर मिल रहा होता है। इस कॉलेज का जो मीडियम पैकेज 8.1 LP है, इसके 6 कैंपसेज हैं, इनका जो मेन कैंपस है वो वर्थ इट है लेना डेफिनेटली अगर आपको कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है, क्योंकि वो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि वहां पर जो फीस है वो थोड़ी सी कम रहती है। कॉलेज का ओवरऑल ब्रांड नेम काफी बढ़िया है। आज के दिन में अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में बिट्स पिलानी और वीआईटी वेलोर दो ही बड़े बड़े नाम यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा अलग लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि इसका स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डाइल्यूटेड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स आती है। एंड दूसरी चीज क्या है कि इनका जो मेन कैंपस है, ठीक है, वो ही खाली एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड इमेज कैरी करता है, बट जो अदर कैंपसेस है उसमें वो अभी इतने डेवलप नहीं हो पाए। अब अगले कॉलेज की बात करते हैं जो कि है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि ये बड़ा यूनिक कॉलेज है। ये भारत का सबसे एडवांस्ड करिकुलम फॉलो करता है। जनरली क्या होता है कि इंजीनियरिंग के पहले साल में ना आपको कोडिंग, एआई, एमएल ऐसी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, और ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये आपको फर्स्ट ईयर से ही इसी प्रकार की चीजें पढ़ा रहा होता है। अब ये पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर होते हैं ना आपके, या जो लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? गूगल, सिस्को, स्विगी जैसी कंपनीज के अंदर जो टेक लीड्स रह चुके हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। तो काफी यूनिक कॉलेज है, लर्निंग पे फोकस करता है, और एक एक प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स की गारंटी आपको डेफिनेटली मिल रही होती है क्योंकि आप स्किल सीख रहे हो डायरेक्टली। तो एक यहाँ पे स्टार्ट है कि इनकी 93% स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप क्रैक कर लिए थे। कैसी कंपनीज में? डीआरडीओ, जूम का, रिजॉर पे। 30,000 पर मंथ के स्टाइपेंड, इतनी तो नौकरी नहीं लग रही है आज के टाइम में, उतना ये लोग स्टाइपेंड क्रैक कर ले रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज इस कॉलेज का जो स्किल बेस्ड लर्निंग है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि बच्चे सेकेंड ईयर के अंदर इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। फिर यार इसका अगर हम लोग इसके प्लेस टेक्नोलॉजी के 2 कैंपसेस भी हैं। अब मेरी बात समझना, इनके इनके जो पहला कैंपस था वो सोनीपत में था, तो सोनीपत में ऋषियोड यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड कैंपस है, वो एक इनका कैंपस था। और दूसरा कैंपस है इनका पुणे में, तो ADYPU यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड कैंपस है। इनका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इन्होंने अगला एक कैंपस चालू करा है विच इज इन बैंगलोर। ठीक है, तो वो जो कैंपस है वो भी लॉन्च हो चुका है और वो टेक हब में है, तो डेफिनेटली वो भी आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। इस कॉलेज की 2-3 चीजें अच्छी और ये भी है कि ये चाइना और सिंगापुर में आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स कराने का मौका भी दे रहा होता है। इसके साथ में इनका एक स्टार्टेक्स प्रोग्राम है, ठीक है, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टार्टेक्स प्रोग्राम है, जहां पर आप अगर कोई स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हो तो आपको 1 करोड़ तक की फंडिंग भी मिल रही होती है। तो काफी अच्छा कॉलेज है। और कोडिंग करना चाहते हो, AI ML ऐसे एडवांस स्किल सीखना चाहते हो तो आपको मजा आ जाने वाला है इस कॉलेज के अंदर। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी एनसेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो देना होता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको जरूर फिल कर सकते हो। उनके स्टूडेंट्स से एक बार इंटरेक्ट करके देखो कि किस प्रकार का कॉलेज है, कैसा कल्चर है, वहां से और आइडिया लगेगा। बट ओवरऑल कॉलेज काफी बेहतरीन है। अगले कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। बाकी इसका जो फॉर्म का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार जरूर इसको फिल करना, एक अच्छा ऑप्शन है। अगले कॉलेज की बात करते हैं विच इज मणिपाल। अब मणिपाल का जो मेन कैंपस है मणिपाल के अंदर, वो एक अच्छा ब्रांड इमेज कैरी करता है। अगर इसके आरओआई की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा नहीं है, फीस बहुत ज्यादा है, मीडियम पैकेज 8 से 10 LP के अराउंड रहता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप मेहनत करते हो यहाँ पे जाके, क्योंकि एक अच्छा ब्रांड नेम है, तो अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो तो एक अच्छा पैकेज निकाल सकते हो। ओवरऑल कॉलेज लाइफ बहुत बेहतरीन है। फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है तो कॉलेज लाइफ बेहतरीन हो ही जाती है, ऑब्वियसली प्राइवेट में तो ये जनरली है ही। और कॉलेज जो है वो ओवरऑल आपको एक अच्छा एक्सपोजर दे रहा होता है। इसका जो एंट्रेंस होता है एमईटी, अगर आपका उसमें हो जाता है तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीआईटी और मणिपाल दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल रहा है तो एक अच्छा ऑप्शन है
आप इसको कंसीडर कर सकते हो। और साथ में एक चीज आप और कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर किसी तरीके से कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जैसे वीआईटी में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में मिल जा रही है, तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज बन सकती है। अगले कॉलेज जिसकी हम बात करने वाले हैं थापड़, जिसका नाम हमने काफी सुना होगा। इसके दो कैंपस है, पटियाला में है, एक दूसरा कैंपस डेराबस्सी में है। इसका मेन कैंपस काफी अच्छा है जो पटियाला के अंदर है, बाकी डेराबस्सी कैंपस अभी ग्रोइंग कैंपस है, तो अभी इतना इतना अच्छा भी वो परफॉर्म नहीं कर रहा, बट यस डेफिनेटली द नेक्स्ट 10 years इट इज गोइंग टू बी लाइक द पटियाला कैंपस। मीडियन पैकेज की बात करेंगे 10 LPA तक का इसका मीडियन पैकेज है, ठीक है। और फीस की बात करेंगे तो 23 लाख की इसकी लगभग फीस है। ओवरऑल कॉलेज की अगर हम बात करें तो कॉलेज जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये तो मैं कई बार देख चुका हूँ कॉलेज को जाके, मैं खुद भी विजिट किया हूँ कॉलेज। कॉलेज का आरओआई की बात करेंगे, आरओआई थोड़ा कम है, फीस ज्यादा है, प्लेसमेंट कम है, और इसका बहुत बड़ा रीजन एक ये भी है कि इनका स्टूडेंट इंटेक जो है वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है। मतलब ये स्टूडेंट इंटेक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं फॉर नो रीजन, आई डोंट नो क्या रीजन है। डेफिनेटली ये रीजन होता है, ज्यादा ज्यादा रेवेन्यूज होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट्स को चेस कर रहे होते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, तो इस वजह से। बट चूंकि स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत सारे कंप्यूटर साइंस ब्रांच उसके स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, इस वजह से थोड़ा सा डाइल्यूटेड क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ब्रांड नेम अच्छा ब्रांड नेम है, ठीक है। और ये कॉलेज जो है वो दो तीन चीज़ों के लिए फेमस और भी है कि इस कॉलेज के अंदर जनरली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होते हैं वो बड़े बड़े पैकेजेस फोड़ रहे होते हैं। साथ में इस कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको लेने को मिलता है, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको क्लास 12 के मार्क्स पे भी मिलता है, जेई मेंस के स्कोर पे भी मिलता है। और जेई मेंस के स्कोर पे जिन बच्चों का परसेंटाइल 90, 92, 93 है और घर में पैसे हैं खर्च करने को, तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अगले कॉलेज की बात करते हैं विच इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन दिस लिस्ट, विच इज पीआईसीटी पुणे। मीडियन पैकेज 12 LPA का है, इसका फीस काफी कम है, 9 लाख तक की इसकी फीस रहती है, 130% का आरओआई, और छोटा सा क्यूट सा इसका कैंपस है। और मीडियन पैकेज को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसका आरओआई काफी बेहतरीन है, डेफिनेटली इसका आरओआई काफी ज्यादा बेहतरीन है। इस कॉलेज के बारे में आप इनकी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हो। और इस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना होता है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस या MHCET का एग्जाम, दोनों में से आप जो भी आपने एग्जाम दिया है उस एग्जाम की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा होता है। बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, इसका आरओआई बहुत बेहतरीन है, और हर एक वो बच्चा जिसको लगता है प्राइवेट की फीस बहुत ज्यादा है उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगले कॉलेज की बात करते हैं, आरवीसी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉमेडिक एग्जाम के थ्रू आपको मिल रहा होता है, मीडियम पैकेज 10 लाख का है, बैंगलोर के अंदर कॉलेज सिचुएटेड है। इंटर्नशिप प्लेसमेंट में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, अच्छा ब्रांड नेम है, अच्छे प्लेसमेंट निकलते हैं। बैंगलोर के अंदर कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको एक टेक हब है बैंगलोर, तो इंटर्नशिप प्लेसमेंट क्रैक करने में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। फीस भी बहुत रीजनेबल है, 14 लाख की फीस, इंजीनियरिंग में इतना पैसा तो आप IIT के अंदर भी खर्च करने वाले हो। अगली कॉलेज की बात करते हैं मुझे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो फीस है वो 13 लाख से अराउंड फीस रहता है, 12 LPA का इसका मीडियम पैकेज है, 90% का आरओआई है। बस इसमें हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, तो वो फीस वो पैसा हो सकता है आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े। इस कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको MHCET या जेईई मेंस का पेपर देना रहता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक अच्छा ऑप्शन है, आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। अगले कॉलेज की बात करते हैं विच इज LNMIT। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच कैरीज द रेपुटेशन ऑफ वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग कल्चर्स इन इंडिया। आज के दिन में इस कॉलेज के अंदर अगर आप कोई भी हैकाथॉन उठाते हो, कोई भी कोडिंग के कॉम्पिटिशन उठाते हो, वन ऑफ द बेस्ट कोडिंग कल्चर्स यहाँ पे देखने मिलता है। IITs, NITs, IIITs, GFTIs। इसके बाद अगर आपको बच्चे कल से मिलते हैं, बिट्स के में लगा लो, VIT में लगा लो, इसके बाद के बच्चे आपको मिलते हैं, LNMIT के बच्चे आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। जयपुर में बना हुआ कॉलेज, हार्ट ऑफ जयपुर में कॉलेज है, खूबसूरत कॉलेज है, घूमने की जगह आसपास बहुत सारी है, कॉलेज लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। फीस थोड़ी सी ज्यादा अपर साइड पर रहती है, 22 लाख तक की फीस रहती है, बट वर्थ इट है। प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया है, इनके बच्चों से आप एक बार लिंक्डइन पर इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कॉलेज मिल रहा है 96 97 परसेंटाइल तक जेईई मेंस में जाता है कॉलेज, बहुत नीचे नहीं आता है, लेकिन अगर आपको इस रैंक पर, अगर आपको जैसे कहीं और पे CSE नहीं मिलेगी इस रैंक पर, लेकिन यहाँ पे CS या EC जैसी ब्रांच यहाँ पे आ सकती है, तो एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगले कॉलेज जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं बिट मेसर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेजेस इन इंडिया। 780 एकड़ का कैंपस है, मेरा 250 एकड़ का NIT का कैंपस है, मैं आज तक पूरा कैंपस नहीं घूम पाया हूँ। आप समझो मेरे जैसे 3 कैंपसेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका आरओआई 66% का, फीस थोड़ी सी हायर साइड पे कहूंगा, हायर साइड पे भी नहीं तो कोई इतनी फीस तो खैर आज के दिन में इंजीनियरिंग में देनी होती है। 15 लाख तक की फीस है, 10 LPA तक का मीडियम पैकेज है। वन ऑफ द बेस्ट फेस्ट का ये रेपुटेशन कैरी करता है बिट मेसरा। आसपास इसके जो कॉलेजेस हैं, पटना, जमशेदपुर, सबके बच्चे बिट मेसरा जरूर आते हैं फेस्ट के लिए। प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया है, जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल रहा होता है। IIIT हैदराबाद अगला कॉलेज, जो कि भारत का नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स पूरे दुनिया के अंदर, अगर मैं कहूंगा ना तो भी टॉप 10 या टॉप 15 में डेफिनेटली आ रहा होगा। 30 लाख का इसका मीडियन पैकेज है, 20 लाख की इसकी फीस है। आज के दिन में यह IIT बॉम्बे से बेहतर प्लेसमेंट्स कैरी करता है।
भारत में जब एप्पल पहली बार आई थी, तो एप्पल पहली बार जब आई थी तो वो इस कॉलेज के अंदर गई थी, आईआईटी बॉम्बे में नहीं गई थी। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको दो एग्जाम्स देने होते हैं, जेई मेंस का एग्जाम या यूजीई का एग्जाम। जो इनके 4 ईयर कोर्सेज होते हैं वो जेई मेंस के थ्रू मिल रहे होते हैं, 99.9% से ऊपर के कट ऑफ्स रहते हैं। लेकिन इनका एक और छोटा सा एग्जाम है यूजीई का एग्जाम, जिसके बारे में बच्चों को कम पता होता है। उसमें 2 पेपर्स होते हैं, वो पेपर आपको देने होते हैं और उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है। अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर 5 ईयर कोर्सेज मिलते हैं, विच इज वेरी गुड। और आर देख लो, 150% का आर ये करोड़ों में पैकेज रहते हैं, 100% प्लेसमेंट्स की गारंटी रहती है। कोडिंग कल्चर, भारत का नंबर 1 कोडिंग कल्चर अगर किसी कॉलेज में है तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में है। और मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली से बेहतर प्लेसमेंट्स ये कॉलेज कैरी करता है। अगले कॉलेज जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं विच इज DICCT गांधीनगर। इस कॉलेज का भी आपको जो फॉर्म है वो अलग से फिल करना पड़ता है। कॉलेज के अंदर एडमिशन आपको जो है वो जेई मेंस के थ्रू भी मिलता है और जीसेट के थ्रू भी मिल रहा होता है। वो लिमिटेड कोर्सेज हैं इसमें, CS EC ऐसी ब्रांचेस नहीं देखने को मिलती हैं, थोड़ी अलग टाइप की ब्रांचेस मिलती है। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों का कॉलेज है, तो बहुत अलग टाइप की ब्रांचेज हैं जो कि उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल्स के लिए फिट हो रही होती है। कॉलेज का जो फीस है 15 लाख का है, 13 लाख का, 14 लाख का एवरेज इसका मीडियन पैकेज है। एक अच्छा ऑप्शन है हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि आज के दिन में इंजीनियरिंग करके तुरंत नौकरी लेना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों की फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑफ इंजीनियर्स है। ठीक है, तो अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हो। फिर अगले कॉलेज की हम लोग बात करने वाले हैं विच इज द लास्ट कॉलेज, ट्रिपल आई टी बैंगलोर। वन ऑफ द बेस्ट ट्रिपल आई टीज इन इंडिया राइट नाउ। इसी में मैं अगर और ऐड करूं तो ट्रिपल आई टी इलाहाबाद और ट्रिपल आई टी लखनऊ को भी आप सिमिलर रेंज में डाल सकते हो, ट्रिपल आई टी दिल्ली को भी आप सिमिलर रेंज में डाल सकते हो। ट्रिपल आई टी बैंगलोर का फॉर्म आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, जेई मेंस के थ्रू ये एडमिशन ले रहे होते हैं, बट इसका फॉर्म अलग से फिल होता है। मीडियन पैकेज 25 लाख का है, फीस 27 लाख की है, ROI 92% का है। 5 ईयर के इसके जो कोर्सेज है उसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, IIT के प्लेसमेंट्स की बराबरी करता है इन ऑल टर्म्स, और 100% बच्चे प्लेस कर रहा होता है। लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर या ट्रिपल आईटी अगर आप कोई भी कंसीडर करते हो, थोड़ा सा इशू वहाँ पे रहता है कि वहाँ पे पढ़ाई आपसे ज्यादा कराई, सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, पढ़ाई ज्यादा कराई जाएगी आपसे, एकेडमिक्स थोड़े से हार्ड होते हैं, बट दैट विल ऑल्सो गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। अंत में आके आपके प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे होते हैं, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। बस ये कॉलेज में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, तो ट्रिपल आईटीज को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो। ट्रिपल आईटीज में थोड़ा सा फ्री टाइम आपको कम मिल रहा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और साथ में एक ही चीज आपको बोलूंगा, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आपको क्या और चाहिए इस चैनल के ऊपर, ताकि मैं और ज्यादा कंटेंट ला सकूं जो कि आपकी कॉलेज एडमिशंस में हेल्प कर सके। दिस इज ऑल। अच्छे से पढ़ाई करेंगे। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।